गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हो गया अब्दुल भाई? अरे रीटा दीदी, अरे रीटा दीदी, कैसे हो तुम लोग? हाय रीटा दीदी, हाय रीटा दीदी। ओह रीटा आई है। ओह रीटा सुबह सुबह गोकुल धाम में कैमरा और माइक के साथ आई है, मतलब जरूर कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी है? हाँ, कल 10 का रिजल्ट जो आने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज तो है ही। 10वीं का रिजल्ट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। रिजल्ट के बाद जो होगा वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। कल 10 का रिजल्ट आने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आके टप्पू सेना और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लूं। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ मुझे टप्पू सेना को रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। हाँ तो अभी सभी पेरेंट्स को बुलाते हैं। जा जाओ बेटा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी, हाँ क्या है दिक्कत? मम्मी, पापा, रीटा दीदी आए। कल 10 का रिजल्ट है ना, इसीलिए हम सबका इंटरव्यू लेने आए हैं। बोलो, हम सबकी टेंशन का सीधा लिव प्रसारण, किसी की तकलीफ किसी की कमाई। दोस्तों, एक तरफ गर्मी का पारा तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स को लेकर यहाँ बहुत ही गर्मी बनी हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को 10वीं कक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं टप्पू सेना से बात करने और उनके पेरेंट्स से जानने के लिए कि वो लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। गोगी, तुम बताओ, तुम्हें कितनी टेंशन है? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ। अरे वाह, that's the spirit। तो देखा आप लोगों ने कि इसी तरह की स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों में अपने रिजल्ट को लेकर। जैसे कि गोगी जरा भी परेशान नहीं है, लेकिन तुम परेशान क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया ना। आ गया मतलब? नहीं, गोगी रिजल्ट 9 तारीख को आने वाला है। नहीं, 9 तारीख को 10वीं का रिजल्ट है ना रीटा, और ये तो 9वीं में है, तो इसका रिजल्ट 8 तारीख को आ गया। अच्छा, लेकिन गोगी तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब एक काम करो, ये सब कुछ डिलीट कर दो और बाकी बच्चों का रिकॉर्ड करो। होगी तो थोड़ा साइड में जाना। देखा, अभी से अकेला कर दिया ना तुम लोग ने मुझे। अरे गोगी, अरे गोगी बेटा, रीटा तुम्हारा इंटरव्यू अगले साल ले लेगी। अभी ये साल ये है ना 10वीं में, तो इनका इंटरव्यू लेने दो उनको। रेडी? टप्पू, रिजल्ट बहुत ही टफ होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप उतना स्कोर कर पाओगे? टप्पू के पापा, टफ मतलब? टफ नहीं, ठप। ओ, रीटा का थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम है ना, ठप ठप। हाँ, रीटा, इस बार 10वीं का रिजल्ट टफ क्यों होने वाला है? मम्मी टफ नहीं, टफ टफ मतलब बहुत हार्ड, कठिन कठिन चेकिंग होने वाली इस बार। हाँ? अरे नहीं, ये तो गलत बात है। रीटा, तुम जरा ये माइक और टीवी के जरिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रोको। कहो कि ये सब गलत है, ऐसा ना करे, हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं ऐसा रिजल्ट हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी, कह देती हूँ। दया भाभी, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, पर अगर आप लोगों को कठिन रिजल्ट निकालना ही था तो पहले से बता देना चाहिए था ना। हम टप्पू को पिछले साल ही 10वीं की परीक्षा दिला देते हैं। दिलवा देते मतलब दुकान से मोबाइल थोड़ी खरीद के देना है। एक मिनट, टप्पू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा? रीटा दीदी, मैंने मेहनत तो बहुत की है। देखिए, हमारा टप्पू रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करता था और होली के दिन भी टप्पू ने होली नहीं खेली, पूरा दिन पढ़ता रहा है ना दीका। रीटा, सेम यार, इस बार मेरी गोली ने भी होली नहीं खेली। 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई की है मेरी बेबी ने। माय बेबी। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों ने 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई की है, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार पिछली बार जिन बच्चों ने 85% तक मार्क्स स्कोर किए थे, उन्होंने लगभग 12 से 14 घंटे की पढ़ाई की थी। क्या 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों को अच्छे स्कोर दिला पाएगी? गोली, तुम बताओ, तुम कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो? साइंस। लेकिन साइंस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 90% तो लाने ही होंगे। Are you sure कि तुम्हारे 90% से above मार्क्स आएंगे? हाँ, लाएगा। गोली 90% के ऊपर लेके आएगा। हाँ गोली, ला पाओगे? हाँ, लेकिन अगर इजी चेकिंग हुई तो। रीटा,
ये खबर पक्का पक्की है कि हार्ट चेकिंग हुई है इस बार? हाँ माधवी भाभी, पक्की बात है। पापा, अगर मुझे कम मार्क्स आए तो मुझे साइंस में एडमिशन कैसे मिलेगा? बोली बेटा, हैव फेथ इन योरसेल्फ। एक डॉक्टर को आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। या बेबी, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। सही बात है बेटा। तो आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से। और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी भी। लेकिन भिड़े भाई, इस वक्त हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करने नहीं आए हैं, उस शिक्षक से बात करने आए हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी बच्चों को शिक्षा दी है। तो आप बताइए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं कि रिजल्ट इतने टफ होने वाले हैं? रिजल्ट कितना भी टफ हो, लेकिन हमारी सोनू बहुत ही होशियार है, नहीं कहो? हाँ। और हर बार क्लास में फर्स्ट आती है, तो 10वीं में तो उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं कहो? बरोबर है। तो आइए अब बात करते हैं सोनू से। सोनू, सबका मानना है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस बार महाराष्ट्र बोर्ड में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरिट लिस्ट में आ पाओगी? मेरे सारे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए हैं, पर सोनू, पर क्या है? हाँ? पर क्यों? वो रीता दीदी ने कहा ना कि इस बार रिजल्ट बहुत टफ आने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन है। टफ हो या इजी हो, एग्जाम में सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आया था ना? नहीं। हाँ, तुम्हें डर किस बात का? हाँ? घाबरायचं है? स्ट्रांग है माझी मुलगी। हाँ? भिड़े मास्टर, बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही ना। हाँ, अरे हम जैसे बड़ों को डर लगता है तो बच्चों को तो डर लगेगा ही ना। और ऊपर से क्या, वो पेपर तपासने वालों का कोई भरोसा नहीं ना। क्या मतलब? मान ले कि वो पेपर तपासने से पहले उसका बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो बीवी पे तो गुस्सा निकल नहीं सकता, तो पूरा गुस्सा पेपर पे ही निकलेगा ना। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। 10वीं के पेपर चेक करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, और हर शिक्षक सोच समझ के ही पेपर चेक करता है। और जरूरी नहीं है कि पेपर चेक करने वाले जेंट्स हो, लेडीज भी हो सकती है। अरे वाह, अगर लेडीज चेक करे तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? लेडीज का अगर अपने पति के साथ झगड़ा हुआ तो वो तो अपना पूरा गुस्सा पति पे निकाल ही देती है। फिर क्या, एकदम फ्रेश हल्के फुल्के मूड में पेपर तपासेंगे तो अच्छे मार्क्स ही देंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार को कायदा ही बनाना चाहिए कि 10वीं के पेपर लेडीज शिक्षक ही तपासे। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होता है जेठालाल। देखो, एक मिनट, आप लोग टॉपिक को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? हाँ, MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स है, तो हम सब साथ में पढ़ पाएंगे। हाँ, सही बात है। लेकिन MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट तो बहुत हाई रहता है। जैसे कि पिछली साल साइंस के लिए 92% था, कॉमर्स के लिए 89% और आर्ट्स के लिए 84%। आई होप तुम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं। जेठा जी, अगर आपके बेटे टप्पू को उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो अरे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमेशा आसान रिजल्ट निकलते हैं और हमारे बच्चों के वक्त ही एकदम भारी रिजल्ट। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। नहीं, वो बात तो देखा आप लोगों ने कि ये थी एक माँ की प्रतिक्रिया। इसी के साथ आप लोगों ने देखी गोकुलधाम सोसाइटी के उन सभी पेरेंट्स की प्रतिक्रिया जिनके बच्चों का कल 10th का रिजल्ट आने वाला है। और इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है हमारा 10th के रिजल्ट को लेकर डिस्कशन। अब कल आएगा 10th का रिजल्ट। एक तो गर्मी है 40 डिग्री और ऊपर से 10th क्लास का रिजल्ट। कितने बच्चे होंगे पास, कितने बच्चे होंगे फेल, कितने बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे, कितनों को मिलेगा अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन और कितनों को अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहेगी कल तक पर। कहीं मत जाइए, बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन आमिर विरान, कट कर देना। टप्पू सिन्हा, अब मैं चलती हूँ और तुम्हारे रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू रीटा दीदी। बाय बाय रिवर, बाय। माले, रीटा ने यहाँ पे सुबह सुबह आके सबका टेंशन बढ़ा दिया। तो क्या, सही बात है। सीरियसली? वैसे भिड़े, ये MK गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना ज्यादा परसेंट क्यों चाहिए? जेठालाल, MK गांधी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ के टीचर अच्छे हैं। मतलब? हाँ, 1 नंबर के आड़सू होंगे वहाँ के टीचर। इसीलिए तो उनको ये ज्यादा परसेंट वाले विद्यार्थी चाहिए ना, क्योंकि उनको पढ़ाने की झंझट ही नहीं। होशियार विद्यार्थी अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं।
अरे अच्छे शिक्षक तो वो होते हैं जो कम परसेंट वाले बच्चों को पढ़ा पढ़ा के होशियार बना दे। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं भाई, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे ही है। तो फिर उनको ज्यादा परसेंट वाले विद्यार्थी क्यों चाहिए? अरे तो क्या कम परसेंटेज रखे? और मान लो अगर कम परसेंटेज रखते हैं और कम परसेंटेज वाले बच्चे वहाँ पे जाते हैं, तो फिर ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं भी। कहीं भी का क्या मतलब है? मतलब उनको तो कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत होशियार होते हैं ना वो लोग तो। अरे काय बोलतोय, हा गडा झालाय वेडा। चल चल माधवी चल चल, अरे चल काय, अरे वेड़ा काय? चल दुकानात जा ना बाबा, उशीर झालाय। टप्पू के पापा आज आपको दुकान नहीं जाना है? अरे जाना है भाई, चल चल जल्दी चाय नाश्ता दे, लेट हो रहा है। चल हाँ चलिए। चलो आती भाई। हाँ सब ठीक होगा, टेंशन मत। आप हमको चिंता कर रहे हैं। चलो बेटा, पूरा विश्वास- तुम लोगों भी। फ्रेंड्स, मुझे तो रिजल्ट का बहुत टेंशन हो रहा है। आप बैठे टप्पू के पापा, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये रिटाड़ी ने तो टेंशन दे दिया। टप्पू को अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सुप सुप बोलिए टप्पू के पापा, सब अच्छा ही होगा। आप बैठिए, आपके लिए मस्त चाय लेकर आती हूँ। जरा पंखा तो कर। पंखा चालू ही है टप्पू के पापा। बोलो, पंखा चालू है लेकिन कोई असर ही नहीं है। एक काम कर, फुल फास्ट कर। अरे टप्पू के पापा, पंखा फुल फास्ट ही है। अरे फोन आया। हेलो, हाँ माँ। हाँ कैसी हो? हाँ हाँ माँ, हाँ मैं मजे में हूँ। तू कैसी है? हाँ? ओह, पसीना पसीना हो गया। शर्ट बदल ही लेता हूँ। हाँ माँ, टप्पू का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। हाँ 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 बराबर सुना। हाँ, ज्यादा मार्क आएंगे ना तो ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, और तुम्हें पता है इस बार तो बहुत कड़क रिजल्ट आने वाला है। हाँ वही तो, इसीलिए तो बहुत टेंशन हो रहा है माँ। तो ए माँ, वो हमारे पोड़ वाले भावेश भाई है ना, उनकी बेटी दृष्टि, वो भी 10वीं में ही थी ना, और गुजरात का 10वीं का रिजल्ट आ गया है। तो दृष्टि का क्या रिजल्ट आया? हाँ, ओ क्या बात कर रही है, इतना अच्छा रिजल्ट आया? हाँ हाँ, कौन सा उपाय? माँ बताओ ना माँ। माँ देखो, मुझे भी टप्पू के लिए इतना अच्छा मार्क चाहिए, बताओ ना कौन सा उपाय है। अरे माँ तुम चिंता ना करो, अरे करेंगे ना हम लोग, बताओ तो सही। हाँ हाँ हाँ, इतना कठिन उपाय? अरे पर माँ, इतनी गर्मी में बेचारे टप्पू के पापा स्वेटर कैसे पहनेंगे? अरे तो सुनो, टप्पू के पापा को ठंडी में ज्यादा ठंडी लगती है और गर्मी की ऋतु में ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहती हूँ, कोई हल्का फुल्का उपाय है? नहीं माँ, टप्पू का भविष्य का सवाल है, टप्पू को अच्छे ही मार्क आने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं टप्पू के पापा से बात करके देखती हूँ। हाँ बाय। टप्पू के पापा से इतनी कठिन मन्नत की बात कैसे करूंगी? अरे दया, क्या हुआ? चाय ला। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे अय्यर भाई आइए, बैठिए, आइए। ओहो सॉरी बबीता जी। सॉरी किस लिए? ओ इतनी गर्मी है, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी इसलिए सॉरी। तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो जेठालाल? ठंडी के सीजन में ठंडी, बारिश के सीजन में बारिश, ऐसी गर्मी के सीजन में गर्मी होती है ना, इसमें सॉरी क्यों बोलने का? नहीं, आप लोग हमारे घर पे आए हैं और आपको यहाँ गर्मी लग रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस लाचारी की वजह से आपको सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए ना, पंखा पे फुल फास्ट चल रहा है लेकिन कुछ असर ही नहीं है। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
तो हर साल सब लोग यही बोलते हैं कि इस साल गर्मी ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं यार भाई, सच में इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है। बबीता जी अभी मैं नीचे गया था, पसीना पसीना हो गया, ये शर्ट बदलने वापस ऊपर घर पे आना पड़ा। बोलो। ओके, तो आप दुकान नहीं जा रहे? नहीं जाऊंगा ना, बस अभी जा ही रहा था। ओह परफेक्ट। क्या है जेठा जी, मुझे मेरे भाई को एक मोबाइल गिफ्ट करना है। अरे वाह, तो आइए दुकान आई है, मैं आपको मोबाइल का अलग अलग मॉडल दिखाता हूँ, जो पसंद पड़े ले लेना। नहीं जेठालाल, बबीता ने मॉडल डिसाइड कर लिया है, इसको ये मॉडल चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है। ओह ग्रेट। जेठा जी आप प्लीज हमारी तरफ से इस मोबाइल को गिफ्ट रैप करके जरा आज के आज कैलकाटा कोरियर कर देंगे प्लीज। बबीता जी प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए, आप मुझे खाली एड्रेस दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जेठालाल मैं अभी तुमको मोबाइल से एड्रेस मैसेज करता है। हाँ वो अच्छा रहेगा। हाँ अरे बबीता जी, ये भाई आप लोग कब आए? बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी लेकर आती हूँ। अरे गर्मी में चाय कॉफी कहाँ पिला रही है, मैंगो मिल्क शेक लेके आ। अरे नहीं दया भाभी, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके ही आए हैं। ओके जेठा जी, अरे आप प्लीज जरा वो मोबाइल हमारी तरफ से आज प्लीज कोरियर कर दीजिएगा, ओके? क्योंकि परसों उसका बर्थडे है। अरे बबीता जी दुकान जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। थैंक यू। हाँ जेठालाल, ये मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया है। ठीक है, हाँ ओके। और जेठालाल मोबाइल का पैसा। यार भाई कर दी ना छोटी बात। अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले मुझे कुरियर तो भेजने दीजिए, बाद में देख लेंगे। हाँ लेकिन वो कुरियर का पैसा भी ले लेना। हाँ कुरियर का पैसा ले लूंगा, फिर वो बॉक्स के ऊपर वो जो गिफ्ट रैप का कागज लगाऊंगा उसका पैसा ले लूंगा, सेलो टेप का पैसा भी ले लूंगा, सब पैसा ले लूंगा। बबीता जी क्या समझाइए यार भाई को, क्या बात कर रहे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं। अरे घर की बात है यार भाई। और बोलिए बबीता जी। और कुछ नहीं, अब हम लोग चलते हैं। चले बबीता। या ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेफिक्र रहिए बबीता जी, आपका काम हो जाएगा। हाँ ला भाई ला चाय ला। अरे नहीं, इतनी गर्मी में आप चाय कहाँ पियेंगे? मैं आपके लिए मस्त ठंडा मैंगो मिल्क शेक लेकर आती हूँ। अरे भाई सुबह से चाय नहीं पिए, चाय दे ना इधर भाई। तू टप्पू के पापा, आप टप्पू के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब? मतलब हम टप्पू के माँ बाप हैं। माँ बाप होने के नाते टप्पू को अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसने जो परीक्षा में लिखा होगा वो हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपके कुछ करने से टप्पू को परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी। कुछ भी? हाँ कुछ भी। हर माँ बाप की तरह मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। वाह वाह टप्पू के पापा, अब बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन बात जब कुछ करने की आएगी तो आपने जो बोला है वो आप कर पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, टप्पू हमारा इकलौता बेटा है, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टप्पू के पापा सोच लीजिए, फिर आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अरे पीछे क्यों हटूंगा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्ची माड़ू है। अरे कच्ची माड़ू एक बार जबान देता है ना, कभी पीछे नहीं हटता। सोच लीजिए टप्पू के पापा, परीक्षा थोड़ी कठिन है। परीक्षा? वो मैंने एक मन्नत रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने? वो जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको दिन रात स्वेटर पहनना होगा। क्या? अरे टप्पू के पापा क्या हुआ आपको? नहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए, सुना तो मैंने बिल्कुल ठीक है। स्वेटर पहनने की मन्नत, वो भी इस जानलेवा गर्मी में। भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आपको विश्वास हो रहा है क्या? मैं जानता हूं आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बात का मुझे जरूर विश्वास है कि मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ कुछ भी हो सकता है। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने की मन्नत, और सोचिए इस वक्त इस मन्नत को सुन के जेठालाल ठीक उसी तरह भड़के हुए हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देख के भड़क जाए।
ये मन्नत जेठालाल के मुंह में उस निवाले की तरह है जो ना निगलते बने ना उगलते। मन्नत न माने तो टप्पू के कम मार्क्स आने का खतरा, और मन्नत मान ले तो इस 42 डिग्री की जानलेवा गर्मी में हाल बेहाल होने के पूरे चांसेस। अब देखना यह है कि क्या वो इस मन्नत को मानते हैं। भाई अब ये तो कैसे मैं बताऊं कि क्या होगा आगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग 2 नियम भी है इस मन्नत के साथ। बता दूं? बता देता हूं। नहीं, अगर मैंने बता दिया तो मजा चला जाएगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि इस मन्नत के साथ जो नियम है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। अब जेठालाल इस मन्नत को मानते हैं या नहीं मानते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको हंसी के लिए किसी मन्नत की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? ऐसी काल-जाल चुभती जलती गर्मी में स्वेटर, वो भी दिन रात, और ऐसी खतरनाक मन्नत तेरे दिमाग में आई कहां से? मैंने आइडिया दिया। सॉरी दया, ये मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। अरे क्या नहीं कर सकते टप्पू के पापा? आपने अभी कहा था ना कच्ची मारू, एक बार जबान देते हैं फिर कभी पीछे नहीं हटते हैं। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत डाल दी मेरे माथे। स्वेटर पहनूं तो मुझे तकलीफ, ना पहनूं तो दया को तकलीफ। अब क्या करूं? वैसे दुकान में तो एसी है ही, रात को सोते वक्त बेडरूम में भी एसी होगा। दुकान आने जाने के लिए एसी टैक्सी कर लूंगा। हाँ, ऐसे ये मन्नत आराम से पूरी कर सकूंगा। नो प्रॉब्लम। तू भी क्या याद रखेगी? जा, पहन लूंगा स्वेटर। थैंक यू टप्पू के पापा, मैं अभी स्वेटर लेकर आई। लीजिए। तूने स्वेटर तैयार ही रखा था? मुझे पता था आप मन्नत के लिए राजी हो ही जाएंगे। चलिए जल्दी से पहन लीजिए। अब प्रण लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद ही आप स्वेटर उतारेंगे। ठीक है, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये प्रण लेता हूँ कि जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आ जाता मैं ये स्वेटर पहने रखूंगा। थैंक यू। अब आप मन्नत के नियम जान लीजिए। नियम? हाँ, नियम के बगैर मन्नत पूरी होती ही नहीं है ना। कैसा नियम? पहला नियम। पहला? कितने नियम है? दो ही नियम है। क्या नियम है? पहला नियम ये है कि आप पंखे का उपयोग कर सकते हैं, पर एसी का नहीं। क्या? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता बस। अरे नहीं टप्पू के पापा, अरे आपने प्रण लिया है, आप स्वेटर नहीं निकाल सकते। अगर आपने स्वेटर निकाला और टप्पू को मार्क्स कम आए तो? अरे तो ये स्वेटर तू पहन ले। टप्पू के पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे 10 स्वेटर पहन सकती हूँ मेरे टप्पू दिक्कत के लिए। लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझकर ये मन्नत आपको रखने के लिए कहा है। सोच समझ के? देखिए, मैं तो पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, मुझे तो धूप में कहीं आना जाना रहता नहीं है, इसलिए ये मन्नत मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगी। पर अगर आप मन्नत लेकर स्वेटर पहनकर धूप में आएंगे जाएंगे तो आपके परिश्रम की वजह से मन्नत का फल और अच्छा आएगा। भगवान। दूसरा नियम। अरे पहाड़ जैसा ये एक नियम कम है जो दूसरा नियम। चिंता मत कीजिए, ये दूसरा नियम बहुत आसान है। क्या है? दूसरा नियम ये है कि आप मन्नत के बारे में किसी को कुछ भी बता नहीं सकते। अरे इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग तो पूछेंगे ही ना कि इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहने है? इसीलिए तो ये नियम है। अरे तो नियम है तो सब पूछेंगे तो क्या जवाब क्या दूं? कोई भी बहाना बना देना। अरे सबके सामने क्या बहाना बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा बोल?
सॉरी भाई, मैं ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आप टप्पू के लिए ये मन्नत जरूर पूरी करोगे। टप्पू को अच्छा मार्क्स आएंगे और टप्पू के अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी कॉलेज में पढ़ने का टप्पू का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे मेरे टप्पू के नसीब। अरे दया, जरा सोच, जरा समझ। बाहर 40 डिग्री तापमान है, इतनी भारी गर्मी में दो जालिम नियमों के साथ स्वेटर पहने रखना मतलब काला पानी के कारावास से भी भारी सजा है। हाँ हाँ टप्पू के पापा, मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। दिया भी तो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है ना। और सिर्फ एक दिन की ही बात है, आपकी एक दिन की तकलीफ से टप्पू का पूरा भविष्य अच्छा हो सकता है। सोचिए टप्पू के पापा, आपकी एक दिन की तकलीफ ज्यादा है कि टप्पू का पूरा भविष्य। अब तक सुंदर ने जितनी बैंड नहीं बजाई उसका पूरा एक ही बार में ये सासू मैंने सब वसूल कर लिया। टप्पू के पापा क्या सोचा? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू, थैंक यू। हे माता जी, मन्नत पूरी करने में टप्पू के पापा की मदद करना। फ्रेंड्स चलो खेलते हैं। गोगी, यहाँ पे रिजल्ट्स का टेंशन हो रहा है, तुझे खेलने की पड़ी है। ओए रिजल्ट तो कल है ना, तो कल टेंशन लेना, आज क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे गोगी तो हमारा टेंशन नहीं समझ रहा है। अगर हमें अच्छे परसेंटेज नहीं मिले तो हमें एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, हम सब एक ही कॉलेज में होंगे या अलग अलग कॉलेजेस में होंगे, ये सब सिर्फ हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। पता नहीं आज का दिन और आज की रात कैसे निकलेगी। टप्पू वो सब छोड़ यार, तुझे पता है मैं जब ये रोटी भी लेता हूँ ना तो उसमें भी मुझे मार्कशीट नजर आती है। तो मार्क्स भी दिखते होंगे, बता बता कितने मार्क्स मिले तुझे? नहीं, मार्क्स नहीं दिखते, उसके वजह मैं रोटी खा लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये आधा टेंशन तो मुझे गर्मी की वजह से हो रहा है। चलो ना फ्रेंड्स मेरे घर पे। हाँ चल चल। ए फ्रेंड्स, वो देखो। ये तेरे पापा को क्या हुआ? इतनी गर्मी में उन्होंने स्वेटर क्यों पहना है? पता नहीं, गर्मी में स्वेटर। पापा, आपने स्वेटर क्यों पहना है? हाँ। तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। क्या मजाक कर रहे टप्पू के पापा? हाँ, टप्पू दिक्का, वो आज क्या है, पापा को ऐसे ही स्वेटर पहनने का मन हुआ तो पहन लिया। जेठा अंकल, गर्मी में स्वेटर पहनने का मन हो रहा था, कुछ समझा नहीं। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? मैं गर्मी में स्वेटर पहनूं, ठंडी में आइसक्रीम खाऊं, तुझे क्या? नहीं जेठा अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ अंकल, ये स्वेटर निकाल दो। नहीं निकल सकता बेटा। क्यों पापा? मुझे ठंड लग रही है। क्या मजाक कर रहे हो अंकल? आपको पसीना आ रहा है। वो बेटा पसीना आ रहा है, लेकिन मेरा वो क्या, वो फ्रिज के बोतल जैसा है। ओ फ्रिज में से हम लोग ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं तो उसके ऊपर कैसे वो पसीना पसीना हो जाता है। बोतल के अंदर तो ठंडा पानी ही रहता है, लेकिन बाहर वो पसीना पसीना होता है ना। मेरा भी वो बोतल जैसा ही है, अंदर से ठंड लग रही है, ऊपर ऊपर खाली पसीना पसीना है। जेठा अंकल, आपको ठंडी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? हाँ पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ गया टप्पू, कुछ तो बात है, लेकिन जेठा अंकल हमें बताना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है जेठा अंकल, तो मत बताइए। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनोगे ना तो आपको गमोरिया हो जाएगी। आपकी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी चिंता कर। हाँ? गोली बेटा,
पूछ पूछ कर अंकल को परेशान मत करो, उनको छोड़ दो। उनको दुकान जाने में लेट हो रहा है बेटा, इसलिए। चल चलो फ्रेंड, बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो चलो। सॉरी। जेठालाल ये पंचायतियन इडली जब तक 10 सवाल पूछेंगे नहीं, इनके जीव को शांति नहीं होगी। कोई बात नहीं, बबीता जी तो है नहीं, अय्यर भाई अकेले हैं। अय्यर भाई का तो मैं आराम से लपेट लूंगा। बबीता जी आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? हम दोनों साथ में आए हैं। जेठा जी, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? बताओ, अभी बबीता जी को कैसे लपेटूं? Are you okay? नो ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो ठंड ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं जेठालाल? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम बोल रहे थे कि बहुत गर्मी लग रहा है, और अचानक तुमको इतना ठंडी क्यों लग रहा है? शरीर है ना, शरीर का कुछ नक्की थोड़ी होता है। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। चमत्कारिक मशीन बनाया है ऊपर वाले ने। क्या कर सकते हैं, चलो चलता हूँ। अरे जेठालाल, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम दुकान पे जा रहे हो? हाँ, आपने हाथी भाई से चेकअप करवाया? नहीं, वो मैं शाम को दुकान से आऊंगा तभी करवा लूंगा। अभी क्या है, एक दिल्ली से पार्टी आई है, तो आज एक ही दिन के लिए आई है, तो मीटिंग करना जरूरी है, इसलिए दुकान जा रहा हूँ। ओके जेठालाल, इतना पैसा पैसा मत करो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का पहले ध्यान रखो। हाँ, देखिए जेठा जी, आप प्लीज पहले हाथी भाई के पास जाइए और चेकअप करवाइए। हाँ अभी प्लीज जेठा जी। लगता है आपको अभी सच सच बताना ही पड़ेगा। टप्पू के पापा, आपको देर हो रही है ना? हाँ, वो बात दरअसल ये है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। हाँ तो शांति रख, शांति रख। अय्यर भाई, मैं टप्पू को एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। वो होता है ना, वो कांटे से कांटा निकलता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गर्मी से गर्मी कम लगती है। ऐसा एक प्रयोग मैं टप्पू को दिखाना चाहता हूँ। ये एकदम इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, मेरी समझ से तो बाहर। अय्यर भाई, दुनिया में जो भी प्रयोग हो गए वो पहले लोगों की समझ में आए ही नहीं। पहले देखो ना, कौन मान सकता था कि ऐसा उड़ने वाला वाहन हम बना सकते हैं? लेकिन अभी आज देखो, हजारों विमान आकाश में उड़ कर रहे हैं। फिर वो आपका कौन, वो सफरचंद वाला भाई साहब न्यूटन, हाँ, उन्होंने जब यह गुरुत्वाकर्षण ढूंढा तो लोग पहले मानने को ही तैयार नहीं थे ना, लेकिन अभी सब मान रहे कि गुरुत्वाकर्षण है। वैसे ही अभी भले आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये मेरा प्रयोग, एक दिन आएगा, देखना। वाह वाह, शाबाश बुद्धिमान। लेकिन ये कैसा प्रयोग है जेठालाल? ये आयुर्वेदिक देसी प्रयोग है अय्यर भाई। हाँ, आयुर्वेदिक? अरे भाई, अगर सफल नहीं हुआ प्रयोग तो ये स्वेटर निकाल के फेंक दूंगा। कोई हमेशा हमेशा के लिए स्वेटर शरीर के साथ चिपकाया थोड़ी है, हैं बबीता जी? वेल, मेरी समझ के तो बाहर है जेठा जी। कोई बात नहीं बबीता जी, बाद में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अभी दुकान चलता हूँ, वो मोबाइल भी कुरियर करना है ना। अरे हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे थैंक यू, मुझे काम दिया आपने। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। ओह, एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, कम से कम आज जल्दी से रिक्शा मिल जाए, इतनी मेहरबानी करना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू भगवान, तुरंत रिक्शा भेज दिया आपने।
वाह वाह, आप और मैं एकदम सेम टू सेम है, तुरंत दूसरों की बात मान लेते। मैंने दया की बात मान ली, स्वेटर पहन लिया, और आपने तुरंत मेरे लिए रिक्शा भेज दी। इसको कहते हैं आपसी तालमेल। अरे रिक्शा, आपसे बात करने में रिक्शा चली गई, दूसरी भेजो। और अभी रिक्शा में बैठने के बाद ही बात करेंगे। है? भेजो भेजो दूसरी। अरे वो देख क्या चप्पंडू है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के घूम रहा है। हाँ यार, क्या मस्त आइटम है ना। ये चल इसके साथ एक फोटो लेते हैं। क्यों? अरे फ्रेंड्स बुक पे डालेंगे, मस्त लाइक्स मिलेंगे। चल 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 चल। अंकल, ये स्वेटर कहाँ से लिया? मस्त है मस्त है। हाँ अंकल, क्या मस्त स्वेटर है। आपका एक फोटो लूं? एक सर एक प्लीज प्लीज अंकल, एक। अंकल ऐसे ऐसे कीजिए ना, ऐसे। हाँ, तेरी तो क्या भगवान, मैंने रिक्शा भेजने को बोला, आपने तो नमूनों का भेज दिया। ये सब ये स्वेटर की वजह से हो रहा है। भगवान, अंतःकरण से मैं आपको विनती कर रहा हूँ, दया और सासू माँ के दिमाग में जो मन्नत सोचने की शक्ति है ना, उसको आप निकाल दो, एकदम निकाल दो प्लीज। अभी रिक्शा आने दो, जल्दी जरा। थैंक यू। चलो भाई, अंधेरी। अरे इतने गर्मी में ये आदमी स्वेटर पहन के घूम रहा है। लगता है इसके ऊपर का माला खाली है। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो मुझको लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो भैया, मैं पागल नहीं हूँ, कुछ घरेलू कारण की वजह से मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ रहा है। हाँ? चल रिक्शा चालू करो और जरा फास्ट भगाना, क्या बहुत गर्मी लग रही है ना, जरा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। चलो। ज्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेटर उतार दीजिए ना। अरे नहीं उतार सकता स्वेटर भाई, उतार सकता तो पहनता ही क्यों? तू यार अपना काम करना, तू रिक्शा चला भाई, चल। उतरो। मैं नहीं जा सकता, आप उतरिए। चलिए उतरिए। अरे बोला ना आप उतरिए, मुझे नहीं जाना है। अरे अरे सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। तो क्या है, गर्मी बहुत है ना, तो ना चाहते हुए भी दिमाग गर्म हो जाता है भाई। सॉरी सॉरी, आजा बैठ जा बैठ जा। हमको जाना नहीं भाई, उतरो आप, उतरो बस। अरे भाई सॉरी तो बोला ना भाई, चाहिए तो डबल भाड़ा ले लेना बस। बात डबल भाड़े की नहीं है, कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी भाई सॉरी। आप जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? अंग्रेजी? सॉरी, वेरी सॉरी, बस। हाँ चलो। ओह, ये गर्मी। हे भगवान, एसी में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे मित्र जेठालाल, वो तो इस गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। और उनकी हालत बिल्कुल मंदिर के घंटी की तरह हो गई है। जो भी आता है बजा के चला जाता है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, भाई इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना? अब जेठालाल क्या जवाब दे? खाने में नमक ज्यादा है, खाना भी है और किसी को बता भी नहीं सकते। तब क्या हाल होगा? वही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का हुआ। भाई इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अभी तो क्या हुआ है, अभी तो दुकान पे जाना है, नट्टू काका बागा से सामना होगा, कस्टमर्स आएंगे और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही जेठालाल के दिमाग का तापमान भी बढ़ता रहेगा। और अब आप सोचिए फिर क्या होगा जब लौट के गोकुलधाम में आएंगे। भाई तापमान इधर बढ़ेगा जेठालाल के दिमाग का, सूरज का, और आपके घर में हंसी का, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। अंदर तो एसी चालू होगा। मन्नत के हिसाब से मैं स्वेटर पहन के एसी में नहीं रह सकता। क्या करूं? नट्टू काका को बोल देता हूँ एसी बंद कर दे। हाँ नहीं, दरवाजा खुला तो एसी की ठंडी हवा स्वेटर को छू लेगी तो मन्नत अबड़ा जाएगी। नहीं नहीं,
मन्नत को जरा सा भी दाग लगा तो मन्नत फेल हो जाएगी और साथ में टप्पू भी। क्या करूं? नट्टू काका, भागा! नट्टू काका! ए, सुन ही नहीं रहे लोग। अरे इधर तो देखो, क्या कर रहे अंदर? अरे एसी बंद करो। कुछ ये इशारे क्या कर रहे हैं? हाँ, आइए जानते हैं। हाँ। दरवाजा मत खोल, एसी बंद कर। एसी बंद कर। अरे दरवाजा नहीं खोलना है भाई, पहले एसी बंद करना समझ नहीं रहा है। कमाल है नट्टू काका, ये सेठ जी दरवाजा खोलने क्यों नहीं दे रहे? भागा, सेठ जी शायद उस तरफ से दरवाजा खोलना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट, समझ गया। दरवाजा मत खोल, एसी बंद कर। नहीं सुनाई दे रहा है सेठ जी। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं सेठ जी? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोल रहा है? मैं हूँ। अरे सेठ जी, आपने फोन क्यों किया? अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ एसी बंद करो। क्यों? अरे क्यों कहाँ को मत करो, बोला उतना करो, एसी बंद करो भाई। हाँ बागा, प्लीज एसी बंद कर। क्यों? अरे क्यों कर, काकी की बाद में कर, पहले एसी बंद कर, सेठ जी का ऑर्डर है। जी जी। बागा, ये स्वेटर? पता नहीं, आइए। सेठ जी, व्हाट इज दिस न्यू स्टंट? सेठ जी, आपने गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? हाँ, वी आर स्टंट। मुझे ठंडी लग रही है भाई। लेकिन सेठ जी, आप तो पसीने में लथपथ हो। हाँ, वो ठंडी की वजह से। वो पसीने के रूप में बाहर निकल रही है ठंडी भाई। क्या? अरे भाई ज्यादा सवाल मत पूछो, अपना अपना काम करो भाई। जी। कम बागा। अरे बागा जी, एक मिनट। ये जो मोबाइल है, इसको गिफ्ट रैप करके कुरियर करना है। तो एड्रेस मैंने तुझे अभी दुकान आते आते मैसेज किया है। हाँ। तो वहाँ भेज दे जरा। जी सेठ जी। सेठ जी, पेमेंट? पेमेंट मिल जाएगा, अभी मेरे नाम पे लिख लो। ठीक है सेठ जी। बागा भाई, क्या लगता है, सेठ जी की तबीयत सचमुच खराब है या फिर कुछ गड़बड़ है? नट्टू काका, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। क्या है? सेठ जी, सॉरी टू से यू, लेकिन एसी बंद रखने से गर्मी बहुत हो रही है और सफोकेशन भी बहुत हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड सेठ जी, दुकान का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोल दें? नहीं नट्टू काका, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो धूल अंदर आ जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को नुकसान होगा। अरे एक दिन मेरे लिए पंखे में नहीं रह सकते? घर पे भी क्या एसी में रहते हैं? घर में एसी कहाँ है सेठ जी? पगार बढ़े तो भी एसी ले लूं। हमेशा पगार बढ़ाने के बारे में सोचो, हमारा धंधा कैसे बढ़े वो मत सोचो। और ये भाई साहब भी जब से बावरी में पड़े तब से नई नई स्कीम के बारे में सोचना ही बंद कर दिए। स्कीम के सेक्शन को तो जैसे जड़ में सड़क ताला मार दिया। नहीं सेठ जी, आज सुबह ही मैंने एक एकदम बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा, वेरी गुड। क्या 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 भागा? कल टप्पू सेठ जी का रिजल्ट है, बराबर? हाँ, तो सेठ जी, आज हमारी दुकान में जो भी कस्टमर आएंगे उन्हें हम कल फिर से बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे सेठ जी के बेटे टप्पू सेठ जी का कल एसएससी का रिजल्ट है, तो उन्हें जितने भी परसेंट आएंगे उतने परसेंट का हम आपको डिस्काउंट देंगे। उससे हमारा भी फायदा होगा और कस्टमर का भी फायदा होगा। कैसे? सेठ जी, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले
इसलिए वो दुआ करेंगे कि टप्पू सेठ जी को ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आए। तो मान ले टप्पू को ज्यादा से ज्यादा 90% आ गए, तो क्या हम कस्टमर को 90% डिस्काउंट देंगे? नहीं, बाप रे सेठ जी, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। इस स्कीम को रिवर्क करके आपसे मिलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ मिलने की जरूरत नहीं है भाई, जो काम सौंपा है पूरा करने भाई। जी सेठ जी। कस्टमर आया। अच्छा भाई साहब, एक स्मार्टफोन दिखाइए ना। मैं दिखाता हूँ। अरे भाई मैं दिखाता हूँ। जी। आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहन रखा है? आपको क्या करना है? अरे आपको स्वेटर में देख के मुझे भी गर्मी हो रही है। ऐसे भी बंद है क्या? हाँ बंद है। अरे तो चालू कीजिए ना। सॉरी, थोड़ी मजबूरी है, नहीं कर सकते। अरे क्या मुसीबत है, छोड़िए, नहीं लेना मोबाइल। अरे अरे सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए। सेठ जी, आपके स्वेटर की वजह से सभी कस्टमर भाग रहे हैं। अरे एक कस्टमर गए, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे हजारों कस्टमर भाग गए। सेठ जी, भले एक ही गया, मगर हमारा तो नुकसान हुआ ना। करो, एसी चालू करो। नहीं कर सकते नट्टू काका, बात को जरा समझा करो। अभी तू जाएगा? जी सेठ जी। कस्टमर आया। आप एसी रखते हैं? हाँ हाँ, हमारी दुकान में सभी टॉप कंपनी के एसी मिलते हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहना है? वो हमारे इधर का एसी इतना पावरफुल है कि हमको दुकान में स्वेटर पहन के रहना पड़ता है। हाँ। लेकिन एसी तो बंद है यहाँ। वो क्या है, हम सबको ठंड लग रही थी ना, इसलिए एसी बंद कर दिया। ओह कूल, मुझे भी यही एसी चाहिए। अरे वाह। डिलीवरी कब तक मिलेगी? आज शाम तक मिल जाएगी। हाँ, आप एडवांस दे दीजिए, मैं अभी बिल बना देता हूँ। आइए आइए मेरे साथ। वाह सेठ जी, एकदम मस्त दिमाग लगाया आपने। मैं तो कहता हूँ आप रोज स्वेटर पहन के ही आइए। अभी तू जा रहा है कि मैं जाऊं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। शाम को मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। सेठ जी, बहुत गर्मी लग रही है। मगन को बोल के मेरे टेबल के पास एक टेबल फैन रखवा दूं? हाँ उसको बोलो एक टेबल फैन यहाँ भी रख दे। थैंक यू सेठ जी। बोल बोल मेरी मन्नत क्वीन। मन्नत क्वीन? और नहीं तो क्या, रसोई क्वीन तो तू है, क्योंकि तेरे जैसी रसोई और कोई बना ही नहीं सकता। और अभी तेरे जैसी मन्नत कोई सोच नहीं सकता, इसलिए आज से अभी तू मन्नत क्वीन भी हो गई। थैंक यू। लेकिन ये मन्नत के बारे में तो मैंने मुझे बताया था। और हाँ टप्पू के पापा, आप बार बार है ना मन्नत मन्नत ऐसे जोर से मत बोलिए। क्यों? अरे क्या क्यों? आपकी मन्नत के बारे में किसी को पता चल जाएगा ना, तो आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे भाई दुकान में कोई नहीं इसलिए बोला। अच्छा तो ठीक। हाँ टप्पू के पापा, आपको सोसाइटी से निकल के कितनी अड़चने आई? लाखों करोड़ों। वाह माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। क्या बोल रही है तू? अरे मन्नत पूरी करने में आप जितने विघ्न पार करेंगे, जितनी कठिनाइयों से गुजरेंगे, उतना ही हमारा टप्पू का रिजल्ट अच्छा आएगा ना। बोल और कुछ? बस और कुछ नहीं मेरे बुद्धिमान, बस डटे रहना और हिम्मत मत हारना। हाँ। अच्छा लग रहा है नहीं? भाई साहब, हाँ जी। 50 का रिचार्ज कूपन देना। हाँ। अरे बागा, एक 50 का रिचार्ज कूपन दे। जी। आपसे एक बात पूछूं? जी। आपने ये स्वेटर क्यों पहन रखा है? ऐसे फैशन। हाँ? ऐसा कैसा फैशन? गर्मी में स्वेटर?
मार्केट में अभी नहीं निकली है फैशन। किसने निकाली है ये फैशन? है एक अहमदाबाद के नामचीन डिजाइनर। ये लीजिए। ये लीजिए, थैंक यू। थैंक यू। आईपीएल में जितने चौके छक्के नहीं लगते, उससे ज्यादा तो लोगों ने मुझे स्वेटर के बारे में सवाल पूछे। हे भगवान, अभी जितने भी कस्टमर आए वो मुझे स्वेटर के बारे में ना पूछे ऐसा करना। अभी सच में मैं कंटाल गया हूँ, कहीं ये मन्नत मुझसे टूट ना जाए। एसी रखते हैं आप? हाँ हाँ रखते हैं ना। हमारी दुकान का एसी इतना पावरफुल है कि हमारे सेठ जी को स्वेटर पहनना पड़ता है। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? आपकी दुकान में इतनी गर्मी है, लगता ही नहीं एसी है। नहीं नहीं एसी है भाई साहब, एसी है। तो चालू करके दिखाओ। नहीं, चालू नहीं कर सकते। क्यों? है कुछ पेचीदा मामला। बिगड़ गया है? नहीं नहीं बिगड़ा नहीं है। तो चालू क्यों नहीं करते? बिजली बचाने। एक एसी बंद करके दो पंखे चलाओगे, बिल तो उतना ही आएगा। भाई साहब आपको एसी लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, पर यहाँ से नहीं, कहीं और से ले लूंगा। सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब, मुझे लगता है जितने भी कस्टमर आएंगे मुझे स्वेटर के बारे में पूछते ही रहेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं गोडाउन में जाके बैठता हूँ, तुम लोग एसी चालू कर दो। और बागा मगन को बोल के पंखे उधर गोडाउन में जरा रखवा दे। जी सेठ जी। बस कल टप्पू का रिजल्ट आते ही मुझे स्वेटर से छुटकारा मिल जाएगा। रिजल्ट कल ही आएगा ना? 3-4 दिन आगे पीछे तो नहीं होगा ना? देखना, मेहरबानी करके ऐसा जुल्म मत करना। कुछ भी करके रिजल्ट को कल ही आने देना। यार ये रिजल्ट का इंतजार करते करते पक गए अभी। रिजल्ट कल आने वाला है, पर टेंशन में वक्त बीत ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स आइडिया फ्रेंड्स। क्या? भिड़े अंकल। हाँ, भिड़े अंकल हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? भिड़े अंकल टीचर है, उनकी बोर्ड्स के टीचर के साथ पहचान होगी। हाँ बराबर है, हम उनको कह सकते हैं ना हमें एडवांस में रिजल्ट दिखा दो। हाँ चलो 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 चलते हैं। चलो जाते हैं। चाय पीनी नहीं होती तो बनवाते क्यों हो? पीनी है चाय मुझे। रखो रखो, पीनी है। नक्की? हाँ नक्की नक्की। स्त्री ठीक हो ही गई है, अभी चाय पीने ही वाला हूँ मैं। रुको रुको, ये देखो हो गई ठीक। लगा ना करंट? जाइए ना दुकान में जाके रिपेयर करवा के आइए ना। माधवी अभी इतनी सी बात के लिए दुकान जाने की क्या जरूरत है? वायर लूज हो गया होगा, वो मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, उसमें क्या है, हो जाएगा। आपका ठीक करना मतलब डबल काम करके रखना। याद है पिछली बार आपने मिक्सर बिगड़ा हुआ था, वो ठीक किया? हाँ ठीक किया था मैंने। छान ठीक किया था। आज भी उसको चलाती हूँ ना तो उसमें से भयंकर आवाजें निकलती है। ऐसा लगता है मिक्सर नहीं ट्रैक्टर चला रही हूँ मैं। तो तू इतने मांडी करके जेवाला बस लिया इसका। मैं करता हूँ ना ठीक इसे। तब तक तुम्हें चाहिए तो चाय गर्म करके लाओ। हाँ क्या? मुझे चाहिए तो अब ठीक है, मैं ठंडी चाय पी लूंगा। नक्की? भी असू दे अंटे। थैंक यू। भिड़े अंकल। अरे टप्पू से ना, क्या हुआ? क्या काम है? सुनो तुम बोल। क्या हो रहा है भाई, क्या काम है, बोलो ना। भिड़े अंकल, आज रिजल्ट मिल सकता है। हमारी बोर्ड में पहचान है क्या? नहीं भिड़े अंकल, बोर्ड में हमारी कहाँ पहचान है? बोर्ड में तो पहचान आपकी होगी ना। नहीं, किसने बोला है? मेरी कोई पहचान नहीं है भाई। भिड़े अंकल दिमाग पे जरा जोर डालिए ना कहीं से पहचान निकलेगी। देखो बच्चों, हर काम अपने समय पे ही होता है। अभी तुम्हारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए अभी धूप में इधर उधर घूमना बंद करो, क्योंकि रिजल्ट के बाद एडमिशन के लिए कॉलेज में घूमना ही है बाद में। हाँ, अभी शांति से बैठो। ठीक है बेटा अंकल, तो यहीं बैठ जाते हैं। हाँ, तुमची मर्जी। अरे तुम लोग कब आए? नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो ना वहाँ। नहीं माधवी आंटी, इट्स ओके। नाश्ता करोगे कुछ? नहीं माधवी आंटी, मूड नहीं है। गोळ्या, तुम्हें क्या खाना है? अहो, उसी ने ही बोला है। गोळ्या, तुमने बोला? फिर से बोलो। भिड़े अंकल, आज खाने का मूड नहीं है। मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ। आप लोग बैठो। बबीता जी कहाँ है? उनकी कजिन की बेटी का रिजल्ट आने वाला है ना 10th का, तो वो वहीं गई है। दया भाभी, हाँ? मुझे तिंडली नहीं चाहिए, ये इसमें लेना आप। हाँ हाँ सॉरी। अब सुनीता, ये टेंडली मुझे पाव टका देना और टमाटर वो आधा टका देना। हाँ, क्या बोल रहे हो भाभी? दया भाभी, सुनीता किलो के हिसाब से सब्जी देती है, टके के हिसाब से नहीं। हाँ। ओह सॉरी, हाँ तू समझ गई ना सुनीता? हाँ हाँ समझ गई। तुमने सुनाया? रोशन भाभी, जिनके बच्चों का 10वीं का रिजल्ट आने वाला हो, उनको तो हर जगह टक्का ही दिखाई देगा ना। वेरी ट्रू माधवी भाभी, ये एग्जाम का टेंशन तो था ही, और अब रीटा ने हार्ड चेकिंग का बताकर और टेंशन में डाल दी। अरे बाप रे, इस बार 10वीं का रिजल्ट कड़क आने वाला है। हाँ। वो तने सुना सुनीता? वो मेरी बेटी ने भी इस साल 10वीं का एग्जाम दिया है ना। अरे बाप रे। अरे डोंट वरी, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टेंशन तो होता है ना। वही तो, थोड़ा टेंशन तो होता ही है ना। बराबर है, बच्चों का रिजल्ट आने वाला हो तो माँ बाप को टेंशन होना ऑब्वियस सी बात है। अब हंस के पास आज एक पेशेंट आए थे, मिस्टर राकेश। डॉक्टर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वो क्या है राकेश भाई कि मेरे बेटे गोली का 10th का रिजल्ट आने वाला है, और सुना है कि इस बार रिजल्ट टफ आने वाला है, इसलिए टेंशन हो रहा है। क्या 10वीं का रिजल्ट टफ आने वाला है? मेरे बेटे का क्या होगा? अरे रिलैक्स रिलैक्स राकेश भाई, रिलैक्स। आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा। अरे डॉक्टर, कैसे टेंशन ना लूं? मेरा बेटा वैसे भी पढ़ाई में कमजोर है। आप कह रहे हैं रिजल्ट टफ आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। देखिए राकेश भाई, आपकी टेंशन लेने से क्या होने वाला है? जो रिजल्ट आना है वही आएगा ना। ये सब कहने की बातें हैं, आप खुद भी तो परेशान हैं डॉक्टर। आप टेंशन मत लो, ठीक आएगा रिजल्ट। टेंशन के मारे मुझे कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आने तक मैं यहीं रह जाता हूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से हंस ने उन्हें घर भेजा। बाप रे बाप। तो बेचारे, मुझे भी टेंशन होने लगा है। पता नहीं कल बच्चों का क्या रिजल्ट आएगा। अरे दया भाभी, मुझे पक्का यकीन है हमारे गोकुल धाम के सारे बच्चों का रिजल्ट एकदम सोच जाओ उससे। सो दे रे बाबा। आपके मुंह में घी शक्कर। और आज तो वैसे भी इतनी गर्मी है, तो आप लोग और टेंशन लोगे तो और भी दिमाग गर्म हो जाएगा। राइट। ते आहेच। हे माता जी, बेचारे टप्पू के पापा ऐसी काल झाड़ गर्मी में स्वेटर पहनकर गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। मित्रों, एक आदर्श भारतीय नारी, एक आदर्श भारतीय स्त्री अपने परिवार को कभी मुसीबत में नहीं देख सकती, और अपने परिवार की मुसीबतें दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और उस पर भी दया भाभी जैसी पतिव्रता स्त्री, वो अपने पति को कैसे तकलीफ में देख सकती है। लेकिन सोचिए तो इस वक्त दया भाभी का हाल क्या हो रहा होगा, क्योंकि इस भरी गर्मी में, भीषण गर्मी में स्वेटर पहने जेठालाल शारीरिक तकलीफ पा रहे हैं, लेकिन उससे दुगनी मानसिक तकलीफ दया भाभी को है अपने पति को इस हाल में देख। अब क्या किया जाए, इस वक्त ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जेठालाल की किस्मत तो आप जानते हैं, अगर पूर्व जन्म होता है तो जरूर पूर्व जन्म में जेठालाल ने कुछ ऐसी गलतियां की होगी जिसकी सजा वो आज तक इस जन्म में भुगत रहे हैं। अभी तो बहुत सजा बाकी है। अभी तो सूर्य देवता ने अपने सुबह से शाम का सफर आधा भी तय नहीं किया है, और गर्मी में बुरा हाल है जेठालाल का, और सादा बुरा हाल है दया भाभी का अपने पति को इस हाल में देखते। अब क्या होता है आगे आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.